हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक योर रिज्यूमे और योर करिकुलम वाइटे। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आपके एक्सपीरियंस, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सूट करता है, इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। टू मेक दैट पीस ऑफ पेपर टू शोकेस योर अकम्पलिशमेंट्स, योर कैपेबिलिटीज, योर क्वालिफिकेशन, यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ हेडलाइंस, कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली अपने करिकुलम वाइटे या रिज्यूमे के अंदर कवर करने हैं। क्या आपका इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ पेपर इज अ करिकुलम वाइटे और इज इट अ रिज्यूमे। इन सब चीज़ों के ऊपर हम माइन्यूटली एनालिसिस करेंगे। जो टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे उसके अंदर रिज्यूम की बेसिक स्ट्रक्चर से लेके रिज्यूम के ऊपर आने के लिए गैदरिंग रिज्यूम बेसिक्स, टेलिंग योर स्टोरी, गैदरिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली पिचिंग इट टू द रिक्रूटर। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डीपली एज पॉसिबल एज मैं टच करने की कोशिश करूंगा ताकि यू कैन एक्चुअली फाइंड इट रियली बेनिफिशियल टू मेक योर रिज्यूमे बाय योर ओन हैंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली एक चीज और बता दूं। जनरली किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को हायर करने के बाद आप जब रिज्यूम उनसे बनवाते हैं तो व्हाट दीज पीपल डू इन प्रैक्टिस इज दे विल पुट अ क्वेश्चनरी टू यू एंड दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू यू। वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे जानेंगे एंड देन व्हाट दे विल डू इज दे विल फ्रेम योर सीवी इन देयर ओन वर्ड्स एंड गिव इट बैक टू यू। इस एक्सपीरियंस के अंदर कई बार आप लोग रिज्यूमे के फॉर्मेट या रिज्यूमे के पैटर्न से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, या फिर even if you are satisfied with all those things, sometimes it happens that during the interview, if you are trying to explain your own resume, sometimes you fail to do it. Why? Because you have not made it by your own hands. Something which is done by you would obviously be आप उसे अच्छे से explain कर पाएंगे, but लेकिन in certain situations this doesn't really happens. तो मेरी एडवाइस यहाँ पर ये आपको रहेगी कि अगर आप मेरे इन वीडियोस को अच्छे से एग्जामिन करें, इनको रिपीटेटिवली देखें एंड देन यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर योर रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे, आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू मेक आउट अ वेरी गुड रिज्यूमे और करिकुलम वाइटे आउट ऑफ दिस वीडियोस। और ये आपको रियली बेनिफिट रहेगा ताकि आप अपने हाथ से बने हुए रिज्यूमे को अपने इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। तो मेरे ख्याल से लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट एंड द foremost thing, before you even start writing down any of your experience and other details on a piece of paper, you should know what is the heading of that piece of paper, which is going to introduce you to your potential recruiter. क्या आप जो बना रहे हैं, is that a curriculum vitae or is it a resume or is it a biodata? यहाँ पर इन तीन वर्ड्स के अंदर I have seen during my last 15 years of recruiting experience do fail to understand this. Now what exactly you are making out? करिकुलम वाइटे इन इटसेल्फ वर्ड अपने आप को क्लियर कर रहा है कि आपके करिकुलम के वाइटे आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वंस यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, आप एक फ्रेशर हैं इंडस्ट्री के लिए, तो आप अपने कोर्स, अपने प्रोफेशनल डिग्री के बारे में, करिकुलम के वाइटे के बारे में वहां पे इलैबोरेट कर रहे हैं। आपने वहां पे क्या सीखा, क्या पढ़ा, उस डिग्री का नाम, उस डिग्री के सेमेस्टर्स के अंदर क्वालिफिकेशंस, आपके सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपर्टीज, आपके स्कोर्स, ये सब चीजें मैटर करेंगी। योर इंटर्नशिप, योर प्रोजेक्ट्स, योर हॉबीज and your other curricular activities which you did in your college, ये सब चीजें मैटर करेंगी once you are a fresher। अब फ्रेशर जब कोई भी चीज अपनी इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ पेपर को डिजाइन कर रहा है, इंफॉर्मेशन के सेट को तैयार कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज करिकुलम वाइटे। सेकंड चीज आती है रिज्यूमे। अब रिज्यूमे क्या होता है? एक प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड मिड लेवल या सीनियर लेवल प्रोफेशनल, किसी भी स्टेज में वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हॉल्ट कर रहा है and then he's trying to set a picture, take a screenshot out of it and then resume it back. Now the resuming, the stopping and the resuming is called as resume. आप इस चीज को ऐसे मान के चलें कि एक प्रोफेशनल पिक्चर चल रहा है, आपने उसे रोका, एक स्क्रीनशॉट लिया and then you present it in words. यहां पर रिज्यूमे वर्ड वो लोग यूज करेंगे जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। अगर वो 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू यूज द वर्ड रिज्यूमे। आप अपने एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की समरी अगर अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं तो देन योर दैट पीस ऑफ पेपर बिकम्स योर रिज्यूमे, इट डजंट बिकम्स योर करिकुलम वाइटे। अब तीसरा और लास्ट वर्ड जो समझने की जरूरत हमें यहाँ पर है बिफोर एक्चुअली डिजाइनिंग दैट पीस ऑफ पेपर इज बायोडेटा। नाउ बायोडेटा इन इटसेल्फ इज अ बायोलॉजिकल डेटा व्हिच हैज बीन कलेक्टेड फॉर योरसेल्फ। जनरली इस तरीके के वर्ड्स को मैट्रिमोनियल रीजंस के लिए यूज किया जाता है, बट लेकिन in this recruiting experience of 15 years, I have seen people using that word to actually showcase their capabilities and their achievements in professional careers. यहाँ पर बायो का मतलब आप थोड़ा सा इसको लिटरली डिक्शनरी मीनिंग पे लेके जाएंगे तो इट मीन्स योर बायोलॉजिकल डेटा, लाइक योर कलर ऑफ योर आईज, कलर ऑफ योर हेयर, योर हाइट, योर वेट। इस तरीके की चीजों को बायोडेटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है एंड जनरली व्हेन मैट्रिमोनियल रीजंस आर
देन उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बायोडेटा का नाम देते हैं। आई होप कि इन 3 वर्ड्स की सिलेक्शन इस एक्सप्लेनेशन से आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए बिफोर एक्चुअली यूजिंग दैट वर्ड। हम अपनी सेकंड स्टेज ऑफ डिजाइनिंग आवर रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे को इनिशिएट करते हैं। इस सेकंड स्टेज में मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे आएगा। इस स्लाइड में मैंने बेसिकली करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे के अंदर कवर हो जाने वाले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कवर करने की कोशिश करी है। दिस इज जस्ट फॉर अ ग्लिम्स ऑफ आइडिया, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से चीजों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं और किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। एक रोड मैप है करिकुलम वाइटे के लिए या रिज्यूमे के लिए। इस ये हेडिंग्स को आप एक बार देख लीजिए, एंड इफ you have any questions related to these headings, you can please comment in this video. I would be more than happy to answer your questions. लेकिन एक बार इसको thoroughly देख लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड टू यू कि इस वीडियो को अगर आप एक बार नहीं 2-3 बार देखने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की स्टेज को इनिशिएट कीजिएगा, ताकि once you are able to finalize the real and the most best picture in words about your curriculum vitae या about your resume, then only you start writing that paper. फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। सिचुएशंस में कॉमन हेडलाइन है ऑब्जेक्टिव। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेशर जो कि करिकुलम वाइटे बना रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा। और अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बना रहा है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ऑब्जेक्टिव ना लिख के उसे कैरियर सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, आप उसको गोल्स लिख सकते हैं, या आप उसके अंदर कोई बेटर वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल समरी। यहां पर हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव के अंदर करिकुलम वाइटे में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और रिज्यूमे के अंदर हम कैरियर को पॉज करके, अपने प्रोफेशनल कैरियर को पॉज करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक सीखा क्या है इन वेरी क्रिस्प एंड इन फ्यू लाइंस। तो यहां पर जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर दैट ऑब्जेक्टिव इज डिजाइन्ड बाय यू एंड यू ओनली, whether you are a professional experience holder or whether you are fresher। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे, तो रिक्रूटर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन पे लोगों को सेलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज पीपल ऑलवेज प्रीफर दोज पीपल जो कि किसी भी चीज को बनाने के पहले कुछ एफर्ट, कुछ मेहनत उसमें करें, एंड दे आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट दे हैव रिटन। जनरली लोग कॉपी पेस्ट करते हैं एंड दे आर फेल टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव व्हाई दे हैव रिटन सो। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ यू आर अ फ्रेशर, यूज of word objective is preferable, and if you are an experienced professional, you can use a word goals, or you can use objective also, but it is highly recommended you use goals, or you can use professional synopsis। और while writing objective एक चीज पिक्चर क्लियर हो जाती है कि करिकुलम वाइटे के अंदर जब आप ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए जा रहे हैं, तो योर सोल ऑब्जेक्टिव इज टू रीच टू एन इंटरव्यू job, but you're trying to give your introduction with these piece of paper, and you're trying to appear for an interview in that particular job. लेकिन once you are doing for a professional, you not only is applying for a job and you're trying to go for that interview, but you're also showcasing your experience and your capabilities that makes you fit for that job, that makes you feel that you should apply for that particular job। इन चीजों, इस डिफरेंस के साथ आप वेरी ही क्रिस्प मैनर के अंदर आप इस चीज को अपने फर्स्ट हेडलाइन में जॉट डाउन करते हैं। सो इफ यू फील टू लिसन टू दिस अगेन बिफोर एक्चुअली राइटिंग डाउन योर ऑब्जेक्टिव और योर गोल और योर कैरियर सिनॉप्सिस, प्लीज डू लिसन टू दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्लाइड भी इसके अंदर बनाई है, जिसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल को कवर कर रहा हूं। अब यहां पर आप एक छोटी सी चीज उस स्लाइड को देखने से पहले समझिए कि व्हाइल यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड यू आर राइटिंग डाउन योर फर्स्ट हेडिंग, ईदर ऑब्जेक्टिव और कैरियर सिनॉप्सिस और योर गोल्स, तो आप उसके अंदर या तो अपनी कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या अपने एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहां पर जनरली कैंडिडेट्स ये करते हैं, दे यूज ईदर वन ऑफ दीज। माय रिकमेंडेशन इज टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Combine your capabilities and your experiences so that you can showcase that yes, I have an experience handling such kind of situations and I have a capability of doing much more than that। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने शेयर करने की आपके साथ कोशिश करी है। रीड दोज एग्जाम्पल्स रियली केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस कि वहां पर डिफरेंस बेसिकली है क्या। Here comes रिक्रूटर के पास हार्डली 30 to 15 सेकंड्स होते हैं एक रिज्यूमे को फटाफट से रीड करके और अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वंस यू आर फ्रेशर, आप एक चीज मन में बना के रखिए कि दे आर रेडी टू ट्रेन यू।
So what they're looking for is a specified qualification. So they will look for that qualification and they look for your project. So make it really simple and make it single page resume. ज़्यादा बड़ा resume आप उसमें ना डिज़ाइन करें. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए, वंस यू आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपीरियंस, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है, या लेट्स से कि आप मिड लेवल प्रोफेशनल भी हैं और आपके पास एक्सपीरियंस के अंदर लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स विच आर एक्चुअली मैचिंग द जेडी ऑफ योर पोटेंशियल न्यू जॉब. न्यू जॉब की जेडी के अंदर से आप अपने कॉमन पॉइंट्स को निकालिए जो वहां पर चाहिए और जॉब कर चुके हैं, उनको क्रिस्प वे में अपने रिज्यूमे में अपने एक्सपीरियंस के अंदर शोकेस कीजिए. हर जॉब के लिए हो सकता है कि आपको कस्टमाइज्ड रिज्यूमे अपने डिजाइन करना पड़े टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के अंदर रिक्रूटर्स विल स्पेसिफिकली लुक फॉर दोज पर्टिकुलर टास्क्स व्हिच दे एक्चुअली नीड इन देयर जेडी. आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि दीज डेज पीपल आर यूजिंग एआई फॉर रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग. उसके अंदर कीवर्ड्स डू रियली मैटर. अगर कोई ये कहता है कि हमें एक रिक्रूटर चाहिए तो दे विल एक्चुअली लुक फॉर रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस. तो रिज्यूमे को आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करेंगे एंड दे विल सी दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, दे विल फाइंड रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस इन दोज रिज्यूमेस, और एल्गो सिस्टम्स अपने आप रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट और रिजेक्ट करके 100 रिज्यूम्स के डेटाबेस को स्क्वीज करके 20 या 30 के ऊपर लेके आ जाएगा आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग द प्राइमरी पैरामीटर्स. तो यहाँ पर एक चीज बड़े दिमाग में क्लियर कर लीजिए, इवन इफ दे आर यूजिंग एल्गोज और दे आर एक्चुअली शॉर्टलिस्टिंग बाय रीडिंग योर रिज्यूमेस, you may be required to customize your resume based on the job you're applying for. अपने एक्सपीरियंस को जॉट डाउन करिए, छोटा करिए एंड प्रेजेंट इट इन अ क्रिस्प मैनर वेयर यू एक्चुअली मैच जॉब डिस्क्रिप्शन. अब सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप अगर एक रिक्रूटर का एक्सपीरियंस दिखाने वाले हैं या किसी भी टेक्निकल एरिया का एक्सपीरियंस दिखाने वाले हैं, तो यू सिंपली राइट इट डाउन कि यू हैव डन दीज जॉब्स. The other and the better way of writing it down is that you have done these jobs and you have achieved these targets by doing these jobs. तो यहां पर आपने अपनी कैपेबिलिटी को अपने अचीवमेंट के साथ क्लब किया एंड देन यू हैव शोकेस्ड द रिजल्ट्स यू हैव अटेन्ड बाय डूइंग सच थिंग्स इन यू विद योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर. यहां पर आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई करने की कोशिश करी है विद योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली शोकेस इट. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा आपने ओवर एंड अबव जाके अपनी एक्सेस खुद से इनिशिएटेड टास्क को कैसे किया, कौन से किए, उसके अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. दिस विल बी एन फेदर इन योर हैट. एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा आपने इतना टाइम अपना निकाला कि आपने एक एडिशनल जॉब करी जिससे आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट हुआ है. सो दिस इज द वे यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द हर्ड. एक आदमी ने सिंपली जॉट डाउन कर दिया कि मैंने ये काम किए हैं, आपने उन्हें ये बताया कि मैंने ये काम किए हैं, उससे ये रिजल्ट अचीव हुआ और ये मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉयर को फायदा हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो डन सो, जो कि मैंने खुद से इनिशिएट किया था, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इससे मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ये फायदे हुए. रिज्यूम बनाने से लेके रिज्यूम को प्रेजेंट करने तक की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती है. आप रिज्यूम बना रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने उसको ईमेल में कैसे भेजना है. क्या कुछ लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं कि दे टेक अ फोटो ऑफ योर रिज्यूमे एंड दे सेंड इट ऑन व्हाट्सएप. दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स. ऐसा बिल्कुल मत करें व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. वंस यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, प्रॉपर तरीके से ईमेल पे अपना रिज्यूमे रीडेबल फॉर्मेट में आप उनको भेजें. इवन द फॉन्ट ऑफ योर रिज्यूमे इज गोइंग टू मैटर. किसी भी छोटी से छोटी गलती के ऊपर आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड नॉट टू मेक इवन अ सिंगल मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे. दिस इज व्हाट यू आर and this is by this piece of paper they will actually try and think about you and एक image आपका उनके नजर में बनेगा कि whether you are right candidate or a wrong candidate. रिज्यूमे फॉर्मेट्स के ऊपर, रिज्यूमे स्ट्रक्चर्स के ऊपर और रिज्यूमे प्रेजेंटेशन के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. और अभी तक का जो ग्लिम्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है, आई होप कि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले. जो स्लाइड्स मैंने दिखाई हैं उनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा. ऑफ कोर्स वी हैव नॉट टेकन लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आई हैव ट्राइड टू टेक सम एग्जांपल्स हियर, और इन एग्जांपल्स से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा. और आने वाले वीडियोस में भी आपको डेफिनेटली अपने रिज्यूम मेकिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है. और इससे अलावा भी अगर आपके सवाल रहते हैं तो यू प्लीज कॉमेंट ऑन दिस वीडियोज एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. Please do keep watching and subscribe the channel. Thank you so much.